अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है? अल्लाह किन लोगों को आज़माता है? हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आज़माता है। प्यारे अजीज़ों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी रसूल से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फरावानी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीबी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीबी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीबी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शोहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शोहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शोहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, तुम जो कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊँगा। बीवी कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। आखिरकार ये माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। शोहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दीजिए। वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि कौल भी दे बैठे, यानी वादा कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुए कि जब तुम तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, आप घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुँचे तो शोहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में कमी हो, मेरे शोहर के अमाल में कमी हो। मेरे शोहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पूरा करूँगा तो मैंने सोचा मैं इस बंदे से तलाक ले लेती हूँ जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। लेकिन फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे
تو آگ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ کے راستے کا غب یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی۔ سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو صبر سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔